ये भ्रष्ट नीतीश कुमार ये महिलाओं पर टिप्पणी करता है, चरित्रहीन। ये आदमी क्या बात करेगा? ये आदमी सत्ता में लोलुप, इसको कोई ज्ञान नहीं है। कह रहा है कि आपका भी मुर्दाबाद, आपका भी मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री यही बोलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने क्या किया है? इन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने भगवतिया देवी को एमपी बनाया, इन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने मायावती को प्रधानमंत्री। क्या किया है महिलाओं के लिए? क्या किया है महिलाओं के लिए? ये अब तक का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है। भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टतम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सत्र के आखिरी दिन आज तेजस्वी यादव आने वाले हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव नहीं थे। सत्ता पक्ष ये कह रही थी कि बाहर गए हुए, विदेश गए थे घूमने के लिए। आज आएंगे, अपनी बात को रखें। कल विधायक दल की बैठक में थे हमारे नेता, बात को रखेंगे। हाँ, आपने कहा कि संसदीय शब्द है, आपने कुछ शब्दों का यूज किया था। और संसदीय शब्द है क्या? भटियारा। वो भटियारा शब्द पर बहस हुआ था लोक विधानसभा में, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, वो संसदीय शब्द है। ठीक रुकिए सर। आप क्यों नाराज हैं? क्या हो गया है? हम नाराज कहे गए हैं? ये सरकार पूर्णतः विफल है। इसके किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, सूखा है। सरकार ने एक शब्द नहीं इस पर बहस कराया। हत्याएं हो रही हैं, सरकार ने इस पर बहस नहीं कराया। बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, इस पर इसने बहस नहीं करा। इसका मंत्री कह रहा है कि चपरासी से लेकर के कमिश्नर तक चोर है, और उसके अंचलाधिकारी बिना पैसा लिए दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं। इस पर इन्होंने बहस नहीं करा, इसलिए हम लोग विरोध में हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं महिलाओं के, आप जो महिला पर बात आई, मुख्यमंत्री तो महिला का सम्मान करते हैं। हाँ, इन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, इन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। ये महिलाओं को सम्मान करते हैं। किस चीज पर क्या क्या किए हैं? महिलाओं के बारे में जो विधानसभा में बोले हैं, कोई सभ्य आदमी उस बात को सुन सकता है? ये आदमी क्या बोला है महिलाओं के बारे में? ये आदमी हर माने में विफल है, हर चीज में विफल है। इसको इस्तीफा कर देना चाहिए, दूसरे को दे देना चाहिए। भ्रष्टतम मुख्यमंत्री, भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टतम मुख्यमंत्री। सुनील सिंह की सदस्यता जा रही है। जो इसके खिलाफ बोलेगा उसकी सदस्यता ही खत्म करेगा। इसी के लिए है बोले हैं तो हमारी सदस्यता समाप्त करे। हम चुनौती देते हैं, हमारी सदस्यता समाप्त करें। सुनील सिंह ने क्या किया था सर? सुनील सिंह ने किसानों के सवाल को उठाया था। किसान के सुनील सिंह ने बिहार में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया था। और क्या सर? कहा जा रहा है कि मिमिक्री किया था। मिमिक्री हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। सदस्यता मेरा समाप्त करें। कल सत्येंद्र भी किया वहाँ पर, उसका सदस्यता समाप्त करे, सबका सदस्यता समाप्त करे। सरकारी संकल्प था अभी हम लोग का, और गैर सरकारी संकल्प में लोग अपने क्षेत्रों का, बिहार के बारे में, आरक्षण के बारे में, अन्य चीजों को रखने का काम करते हैं। माननीय सदस्य अजीत कुमार सिंह जी ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। हम लोग का मानना था कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग वोटिंग, हम राइट है, हमारा नियमावली है कि अगर सदन सहमत नहीं हो तो उसमें वोटिंग हो। हम लोग वोटिंग कराना चाहते थे, मत विभाजन कराना चाहते थे, लेकिन सरकार इशारा पर, सरकार के इशारे पर, विभाजन की घोषणा होने के बाद, सरकार के इशारे पर स्पीकर ने मत विभाजन नहीं कराया, तो ये तो नियम का उल्लंघन है। इसलिए हम लोगों ने, सभी साथियों ने राय किया कि जब हमारे अधिकार पर चोट पहुंचाया जा रहा है और आरक्षण विरोधी सरकार बैठी है और उसके गोद में माननीय नीतीश कुमार जी जाकर बैठे हुए हैं और उनके गोद में बैठकर किलकारी भर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ में ये प्रस्ताव लाते हैं कि ये आरक्षण विरोधी सरकार है और ये सदन जो चल रहा है, स्पीकर चला रहे हैं, वो भी नियम के विरुद्ध चला रहे हैं। तानाशाही रवैया है। इसलिए हम घोर निंदा करता हूं और हम सारे सदस्य विधानसभा से वॉकआउट कर गए। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था और गैर सरकारी संकल्प था, और आप जान लीजिए कि गैर सरकारी संकल्प में सरकार के पास में सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिया जाता है, और उसमें अजीत कुमार सिंह का जो है
संकल्प था आरक्षण 65% लागू करने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, और इस सवाल को लेकर के सरकार के तरफ से निगेटिव जवाब दिया गया। और नियमावली कहता है कि इस बिंदु पर जब भी कोई गैर सरकारी संकल्प होगा तो संकल्प रखने वालों का ये अधिकार है कि वो वोटिंग की मांग कर सकता है। और अजीत कुमार सिंह ने वोटिंग की मांग किया। नियमावली कहता है कि वोटिंग होना चाहिए, लेकिन सरकार के इशारे पर चूंकि वोटिंग होता तो वो हार जाता, सरकार बेनकाब होती और अपने चेहरे को छिपाने के लिए उसने वोटिंग जो है नियमावली को तोड़ते हुए, राइट का हनन करते हुए वोटिंग को रोका। और इसके खिलाफ में पूरा विपक्ष, महागठबंधन के सभी लोग, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, सभी लोगों ने जो है विपक्ष वॉकआउट किया है। और ये दिन जो है काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। और इसी संदर्भ में हम लोग हैं यहाँ। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार दोहराया है कि शिक्षा को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है और अनुरोध किया गया है। लेकिन आज जो है जब गैर सरकारी संकल्प में हमारे आरक्षण को गैर सरकारी संकल्प में डालने के लिए हमारा जो माननीय सदस्य अजीत कुमार सिंह ने प्रस्ताव लाया, तो उस प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया गया आसन से सदस्य अध्यक्ष ने। लेकिन हमारा अधिकार है, नियमाकुल विधानसभा के नियमावली के तहत अगर हम वापस नहीं लेते हैं तो किसी भी गैर सरकारी संकल्प पर वोटिंग होगी। और अभी जो है वोटिंग कराने का जाहिर करने के बावजूद भी हमारा अधिकार को दरकिनार कर दिया। और इनका जो मंत्री है, सामान्य प्रशासन के जो मंत्री है विजय कुमार चौधरी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए सरकार प्रस्ताव भेज नहीं सकती है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आरक्षण के सवाल को लेकर के 75% देने के लिए हमने प्रस्ताव भेज दिया है, दूसरी तरफ उनके मंत्री जो है सदन में बयान देते हैं कि प्रस्ताव सरकार भेज ही नहीं सकती है।